हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक छोटे तालाब को एक बहुत बड़े समुद्र से हम कंपेयर कर रहे हैं। सिगरेट पीना ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्या, उसका कोई एंड ही नहीं है। नाउ यू सी इट प्रोड्यूसर लंग कैंसर, ये यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, कैंसर ऑफ नेजल कैविटी एंड साफ है मेडिकल टर्म्स में, साफ है डॉक्टर भारद्वाज, साफ है मेडिकल टर्म्स में सिगरेट पीना ज्यादा खतरनाक है, बहुत जबरदस्त। संजय बेचन जी आपके पास आ रहा हूं। इवन ल्यूकेमिया, बिल्कुल संजय टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है, ज्यादा खतरनाक है। संजय बेचन जी पहला कमेंट, दलील ये दी जा रही है कि ये ग्रेजुअल बैन है, इसीलिए पहले गुटखे को चुना गया है, इसके बाद सिगरेट पर भी आएंगे। आपको आपत्ति क्या है? ऐसी सरकार की कोई ऐसा बयान तो आया नहीं है। मैं आपको दो चीजें करेक्ट कर दूं जो आपने अपने एंकर पीस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा बैन करने का कोई आदेश नहीं दिया है। ये मैं आपको आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, गुटखा बैन करने का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। ये मामला सब जुडिस है, उसकी सुनवाई अगले साल सितंबर में होगी, पहली बात। दूसरी बात, सरकार का आंकड़ा है जिसको कहते हैं ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, जिसमें उन्होंने कहा है भारत में 10 लाख लोग तंबाकू से मरते हैं, जिसमें 9,30,000 लोग सिर्फ सिगरेट से मरते हैं, और बाकी बचे 70,000 में 60,000 लोग पैसिव स्मोकिंग से मरते हैं। इससे मरने वाले 10,000 लोग हैं। और पूरी दुनिया में एक स्ट्रैटेजी चल रही है जिसको बोलते हैं हार्म रिडक्शन स्ट्रैटेजी, जहां वो स्मोकर्स को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स स्मोकलेस टोबैको। स्वीडन में चल रहा है, यूरोपियन यूनियन में चल रहा है, यूएस में चल रहा है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा को उनके सर्जन ने कहा है, डॉक्टर्स ने, कि आप सिगरेट छोड़ के स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट शुरू करें। ये आप जो तुलना कर रहे हैं, तंबाकू के कई रूप हैं। अब कौन सा तंबाकू? सिगरेट और स्मोकलेस टोबैको की जब आप तुलना करेंगे तो ये समुद्र और तालाब की तुलना की तरह है। मैं इसमें क्लैरिफाई कर दूं स्मोकलेस टोबैको के बारे में कि जब हम मेडिकली एक सिगरेट से स्मोकलेस टोबैको में रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए निकोटीन टैबलेट, निकोटीन च्युइंग गम मेडिकली अवेलेबल है, वहां रिप्लेस करते हैं। हम कभी भी नहीं बोलते सिगरेट से तंबाकू में आ जाओ। नहीं, आपको मैं जानकारी दे दूं डॉक्टर साहब, हार्म रिडक्शन स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया में मान्य है, पूरी दुनिया में मान्य है। डॉक्टर लाडू उन्होंने यूएस कांग्रेस के सामने अपनी टेस्टिमोनी में यह बात कही है। एज ए डॉक्टर आप बात गलत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, यूरोप एज ए डॉक्टर हम कभी नहीं कहेंगे कि आप सिगरेट से तंबाकू में आ जाओ। आप कुछ भी कहिए, आपके पास निकोटीन के रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। नहीं, आप निकोटीन की वकालत करिए, लेकिन पूरी दुनिया ये स्ट्रैटेजी मान रही है। इट इज नोन एज, दुनिया में आप इंडिया में इंडिया की बात करिए। इट इज नोन एज आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की बात करिए। इंडिया का कोई डॉक्टर, इंडिया में उल्टी गंगा बहती है। जिस दिन कोई डॉक्टर सिगरेट को प्रमोट कर रहे हैं, कोई डॉक्टर सिगरेट को ये बोल देगा तंबाकू में खा लो, उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड। शर्मा जी, एक कमेंट आपसे लेता हूं, आप भी एसटीए के मेंबर हैं, ये बताइए गुटखा पर एक स्टेटमेंट में दे दूं, जो आपने कहा है कि डॉक्टर्स सिगरेट को प्रमोट कर रहे हैं, प्लीज चेंज योर स्टेटमेंट। यू आर ऑन रिकॉर्ड। You are on record कि डॉक्टर सिगरेट I am on record. Yes. पर्सनली ना जाए, पर्सनली आप मेडिकल प्रोफेशन के बदनाम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं। संजय जी मुद्दे पर आ जाते हैं। एक डॉक्टर बैन करा रहे हैं सिगरेट के पीछे। एक सेकंड शर्मा जी आपके पास कर रहे हैं, एक सेकंड आपके पास प्रमोट कर रहे हैं। एक सेकंड में आ रहा हूं। इंटरनेशनली हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये एक्सप्रेस किया है कि टोबैको के, सिगरेट स्मोकिंग से, च्युइंग टोबैको से, सभी से आप बाकी चीज में दुनिया को फॉलो करेंगे और इसमें नहीं फॉलो करेंगे, उल्टी गंगा बहाएंगे आप भारत में। ये इस तरीके के कंसर्न्स जो हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स ने रखे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड ओवर आप गूगल में टाइप करिए हार्म रिडक्शन स्ट्रैटेजी और आप देखिए उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो किस वजह से कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान मैं टोटल बैन की बात कर रहा हूँ। मैं तो टोटल बैन की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहीं नहीं रहा कि सिगरेट, मैं तो टोटल बैन की टोटल बैन क्यों हो करिए। बिल्कुल बताइए, अगर किसी से 9,90,000 लोग मर रहे हैं और किसी से 10,000 लोग मर रहे हैं तो आप दोनों को क्या फांसी की सजा दोनों को मिलेगी? जिसने आपका ब्लेड से छिड़ा और किसी संजय जी अगर 10,000 भी मर रहे हैं तो बैन तो हम ये कहेंगे दोनों पर गंगा जल बैन कीजिए ना। कैंसर हो रहा है, अभी तो रिपोर्ट आई है, डीजल से कैंसर हो रहा है, ऐसा है कि चाय से कैंसर हो रहा है, इसको बैन करिए ना। मैं आपको बता रहा हूं, आईसीएमआर की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है, डॉक्टर किशोर चौधरी जो उसके डीडीजी रहे हैं, उन्होंने एक पेपर लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है केरल में रेड चिली से हो रहा है। ये आईसीएमआर की स्टडी है। चावल से हो रहा है। अब पता चला गंगा वाटर से हो रहा है। पंजाब में पेस्टिसाइड से हो रहा है। किस किस को? डीजल से हो रहा है। किस किस चीज को बैन करेंगे आप?
जो WHO है उसकी एक एजेंसी है जिसका नाम है IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। वो कहती है, एंड इट इज अंडर WHO ये कहता है कि हम जो कार्सिनोजेन जिसको बता रहे हैं उसके बेसिस पे आप कोई लेजिस्लेशन नहीं बनाएंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे। हमारा जो ट्रेड है वो गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है मुझे ट्रेड करने की। आप खराब है तो आप बैन कर देंगे। हम क्या नैनी रिपब्लिक में रहते हैं? शर्मा जी, आपकी आपत्ति क्या है जो बैन हुआ है गुटखे पर, उस पर आपकी लीगली आपत्ति क्या है? मुझे कानूनी पहलू बहुत क्लियर आपत्ति है कि जब हेल्थ एक्सपर्ट्स का कंसर्न है, वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट्स रिजॉर्ट टू रेगुलेशन। देयर इज ए एक्ट विच इज इन प्लेस, कानून बनाया हुआ है जिसको कॉटपा के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर गुटखा को डिफाइन कर दिया गया है एज ए टोबैको प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि रेगुलेशन किस लिए की गई है, क्योंकि पार्लियामेंट की एक प्रिस्क्रिप्शन है इसके लिए। पार्लियामेंट ने बोला है कि इसको कॉटपा में आता है, एक कानून है जिसमें टोबैको प्रोडक्ट है, उसको रेगुलेशन के लिए आपने पिक्टोरियल वार्निंग लगाई है, तो गुटखा वाले उसके ऊपर पिक्टोरियल वार्निंग लगा रहे हैं। उसके लिए आप कह रहे हैं कि एक्सेस टू माइनस नहीं होना चाहिए, तो हमने बोर्ड लगवा दिए दुकानों के ऊपर कि माइनस को नहीं बेचना चाहिए। तो रेगुलेट करना इज द राइट थिंग। वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे तंबाकू के ऊपर बैन किया जाए, क्योंकि बैन के एंटी सोशल एलिमेंट्स साथ में तैयार हो जाते हैं। कानूनी पक्ष क्या है? कानूनी पक्ष क्या है इसका? जल्दी से अमित यादव जी, एक कमेंट आपका ले रहा हूं मैं। कानूनी तौर पर इसे क्या सही बैन किया गया है? इस सरकार की तरफ से जो बैन है, कानूनी पक्ष क्या कहता है इसका? बिल्कुल सही किया गया है, कानूनी पक्ष बिल्कुल सही है। बेचैन जी को मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारी कंट्रीज हैं ग्लोबली जिन्होंने गुटखा बैन कर रखा है। न्यूजीलैंड उनमें से एक है, डेवलप्ड कंट्री जिसने गुटखा बैन कर रखा है। और कनाडा है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ च्यूइंग टोबैको, ओरल और नेशनल स्नफ, ये सारी चीजें उसमें बहुत सारी उन्होंने बंद कर रखा है। ताइवान है, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, भूटान ऐसी कंट्री है जहां पर कोई तंबाकू उत्पाद नहीं बिकता है, तो वो बिल्कुल बंद है। और कानूनी पहलू बिल्कुल सही है। FSSA के अंदर ये बिल्कुल दिया गया है। गुटखा और पान मसाला। जी, गुटखा कहाँ लिखा है FSA में? FSSA में कहाँ लिखा है बताइए जरा। FSSA स्कीम में नहीं, आप सुनिए मेरी बात। आप गलत बात ना करें, आप पहले मेरी बात कर रहे हैं, पूरी बात सुनिए आप। FSSA में ये लिखा हुआ है किसी भी फूड प्रोडक्ट में टोबैको या निकोटिन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे हो गया गुटखा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको मेरी बात गलत बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गुटखा, पान मसाला, ये सारी चीजें सुपारी और इत्यादि चीज के साथ ली जाती हैं और ये फूड प्रोडक्ट्स हैं। आप वकील हैं, आपको बताऊं, उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुटखा में ट्रेड मेरा फंडामेंटल राइट है। आप बताइए क्या आप मेरा फंडामेंटल राइट ले सकते हैं? कौन सा कानून मेरा फंडामेंटल राइट लेगा? फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा लगाए जाते हैं, वो आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। बैन इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नहीं, आप ये एक स्टेप वाइज डायरेक्शन है और मैंने कहा था स्टेप वाइज है रेगुलेशन, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। नहीं, या सुप्रीम कोर्ट करेगा? आर्टिकल 19 में ये भी लिखा गया है कि स्टेट उस चीज को बंद भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला कहता है कि टोबैको में ट्रेड मेरा फंडामेंटल राइट है। आप बताइए कि क्या मेरा फंडामेंटल राइट लिया जा सकता है एक रेगुलेशन के बहाने, जिसने पार्लियामेंट का चेहरा नहीं देखा? जी, सारे आपको ये भी आप वकील हैं तो वकालत कानूनी बात करिए ना। अच्छा, अमित जी, क्या बहस ये हो रही है कि तंबाकू एक फूड प्रोडक्ट है या फिर टोबैको वाले कानून में उसको आना चाहिए, यही बहस हो रही है? बिल्कुल, तंबाकू एक फूड प्रोडक्ट है। आज से बहुत साल पहले। अरे आपने कॉटपा कब रिपील कर दिया ये किताब जिसमें टोबैको प्रोडक्ट लिखा हुआ है? नहीं, शेड्यूल कब अमेंड किया पार्लियामेंट ने? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई तंबाकू उत्पाद हो पार्लियामेंट का एक्ट बिना अमेंड किए बाहर हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आप देश के सामने हैं। बिल्कुल। अच्छा, देश देख रहा है। जो कॉटपा जो तंबाकू का कानून है उसमें आता है गुटखा? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अमित जी, आता है उसमें? नहीं, गुटखा फूड प्रोडक्ट है। गुटखा फूड प्रोडक्ट है जिसमें टोबैको मिला हुआ होता है। आप क्या बात कर रहे हैं जी? कॉटपा में गुटखा में अच्छा, बिजॉन मिश्रा जी से बिजॉन मिश्रा जी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है, FSSAI में इसे बैन किया गया है फूड मानकर गुटखे को। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हम FSSAI में उपभोक्ताओं का संरक्षण को देखते हुए हम वहां पर एक मेंबर नोटिफाई किया गया है। और जब से ये अथॉरिटी बना है, 2006 में कानून आया, अथॉरिटी गठन हुआ 2008 में, आज हम लोग हैं 2012। अथॉरिटी के अंदर इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली।
and to put it on record. इस बात पे I will add one please. Let us understand the background. Background हम लोगों को देखना है. 39th World Health Assembly, जो वर्ल्ड का सारे देश जो यूएन के लोग हैं, मेंबर्स हैं, सब बैठते हैं. 39th World Health Assembly 1986 में सारे कंट्री ने ये जाहिर किया कि एक हम लोगों को एक ऐसा कदम लेना चाहिए कि तंबाकू चूंकि ये बहुत हानिकारक है, हम लोगों को धीमे 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 करके तंबाकू का कंजम्पशन को कम करनी चाहिए. ठीक है. इसको रखते हुए बैकग्राउंड में फ्रेमवर्क FCTC फ्रेमवर्क ऑन टोबैको कंट्रोल यूसी बना, जिसमें सारे कंट्रीज, इंडिया वाज टेकिंग अ लीडिंग रोल इन दैट. सारे कंट्रीज 2004 में रेटिफाई किया कि हम कानून, इनफैक्ट 2004 से जब बनने के पहले ही रेटिफिकेशन, इंडिया वेंट अहेड एंड सेड वी विल हैव अ लॉ टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स एंड सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर्स. वो लॉ आ गया. नाउ अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फूड वॉज डिफाइंड एंड गुटखा वॉज पार्ट ऑफ दैट. You see, now no, it was never a part of it. It was never a part. It was never a part. No, anyway, so Pan Masala was part of that. Yes. Let me put it this way. Yes. Pan Masala was part of that. So any use of tobacco in Pan Masala and all, so lot of state governments like Maharashtra, Madhya Pradesh, they had gone ahead and banned. Even when the Prevention of Food Adulteration Act was there. Then the Food Safety Authority came into place. Now many state governments, कई state governments इसको बैन करने का शुरुआत कर दिया. ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं. ब्रेक समय की नजाकत है, एक ब्रेक यहां पर लेना है. लेकिन बहस यहां पर यह चल रही है कि गुटखा क्या एक फूड प्रोडक्ट है या फिर तंबाकू का प्रोडक्ट है, कौन से कानून के तहत इसे आना चाहिए, और जो इसे बैन किया गया है गुटखे को, क्या यह सही है. लेकिन हम ये कह रहे हैं न्यूज 24 पर कि अगर बैन होना चाहिए तो तंबाकू पर टोटल बैन होना चाहिए. किसी के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या, दुनिया भर में किसी भी इंसान के लिए दोनों ही हार्मफुल है, दोनों ही नुकसानदार है. छोटा सा ब्रेक. न्यूज 24 पर यह बहस जारी है.